हिंदुस्तान ने अपना ख़ित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद ऐशी कर रहे हैं ये सारे। कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया है? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। उसकी चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर हाल ये है। चाइना के अंदर वो कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में अरब करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। आपका स्वागत है आपको हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स पे। मैं भी अभी होली के बीच में ही हूँ, अभी फुर्सत मिली थी तो एक वीडियो देख ली, और वीडियो देख के मुझे लगा यार ये वीडियो जरूर बनानी चाहिए। पाकिस्तान से एक वीडियो आई है, पीपल टीवी की वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। पाकिस्तान में 23 मार्च के ऊपर यानी कल एक थोड़ा सा जलसा निकल रहा था शहीद भगत सिंह के लिए। उसी बीच पत्रकार ने जो है बातचीत शुरू करी, तो मौलवी साहब मिले पाकिस्तान के, और उनकी बातें मेरे अंदर घर कर गई। मतलब उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की बयां कर दी। अभी अब हम हिंदुस्तानी हैं तो हम अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाला अगर हिंदुस्तान की इतनी बड़ाई कर रहा है और इतनी बातें बोल रहा है तो उसकी बातें मानने लायक है, और पाकिस्तानी को भी माननी चाहिए, क्योंकि वो उनका ही है, पाकिस्तानी है। उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान की माँ है, यानी कि हमारी माँ है। अपने लिए बोला उन्होंने हमें 4 राज्य दिए थे राज करने के लिए, और वो हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। हमारा दुश्मन तो नेताओं ने साबित कर दिया है। तो दोस्तों पहले आप वीडियो देख लीजिए, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, उसके बाद आगे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद शमशाद हुसैन, मैं लाहौर से, मेरा ताल्लुक लाहौर से ताल्लुक है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर, कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। हिंदुस्तान ने अपना ख़ित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हम उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में रा और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी है, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब यार। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद ऐशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं पूरे इंडिया में, मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया है? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी,
खर्चे कम थे। उससे स्कूल लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है गरीबों का, राशन बना हुआ है, 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी, है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ? यहाँ रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ, 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, कि की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया, छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं, इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं, वो इंडिया वाले आके करते हैं। हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने अवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना अवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनू मिलाओ हुकूमत से हैं, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। अवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है, तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे मतलब चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया, उसकी चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर, हाँ, ये चाइना के अंदर क्या कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात कर, कहते हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गए, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मर जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरह। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGI ISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद। मैं कहा इनको सबको बुलाओ, 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। तो आपने पूरी वीडियो देख ली, मौलवी साहब की पूरी बात सुन ली, और मुझे तो बड़े पसंद आए, क्योंकि मुझे उनकी बातें क्यों पसंद आ रही है। भाई हिंदुस्तान का कोई आदमी बोले तो पाकिस्तान वाले विश्वास नहीं करने के, लेकिन पाकिस्तान का ही रहने वाला, सिंध लाहौर का रहने वाला अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के विषय में बोल रहा है कि हिंदुस्तान की योगी सरकार मुसलमानों के लिए जिला मेरठ में मकान बना के दे रही है, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब सोचना चाहिए कि
कि पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में खड़े हुए कह रहा है कि मोदी जी और योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ, उसके जो मामा है मौलवी साहब के, वो मेरठ में रहते हैं, उन्हें मकान दिया बना के। तो सबसे बड़ी बात ये प्रूफ हो गई कि बीजेपी सरकार में ना तो कोई मुसलमान का भेदभाव है, ना किसी ईसाई का भेदभाव है, ना किसी सिख का भेदभाव है, सबको मिल रहा है। तो कहते हैं ना हिंदू का काम हो रहा है, नहीं, सबका काम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने पूरी हकीकत बयां कर दी, पाकिस्तान के हालात, और उन्होंने बताए 500 रुपये दर्जन केला जी, हमारे यहाँ 40, 50, 60, मिनिमम 30 भी मिल जाएगा, 40 भी मिल जाएगा, 40, 50, 60, 70 सबसे महंगा हो सकता है। अगर आप पहाड़ों में चले गए तो वहाँ हो सकता है आपको 100 रुपये, 80 रुपये मिल जाए, लेकिन 500 रुपये दर्जन, आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के हालात का। 500 रुपये दर्जन, जबकि वहाँ रमजान चल रहे हैं, और हमारे यहाँ भी रमजान चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो उनसे ज़्यादा मुसलमान है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कितना ध्यान रखा जा रहा है। एक तो ये बात, दूसरी उन्होंने पूरी हकीकत बयां कर दी, वहाँ पे बिजली कितनी महंगी है, वहाँ पे हालात ऐसे है कि आदमी खाना नहीं खा सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, ये पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए लाया हूँ कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है या पाकिस्तान के जो मुसलमान देख ले, पाकिस्तान ने एक स्टेट बनाया था, एक पाकिस्तान बनाया था धर्म के आधार पर, उसके क्या हालात है। और भारत में एक स्टेट बना था जिसमें सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो, भाई हर जगह कुछ लोग तो होते हैं जो इधर उधर की कमियां निकालते हैं, लेकिन आप फिर भी देख ले कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, और मोदी सरकार आने के बाद तो कितनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आपके हालात पता लगे, इन मौलवी जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबको हैप्पी होली। अभी का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, समय हो गया है, 2 बज गए हैं, तो सबने होली खेली होगी, और जिन्हें नहीं खेली खेलेंगे तो सेफ होली खेले, मजे में करें, पूरा एंजॉय करें, होली का पूरा मजा ले, और आने वाले समय में चुनाव का भी पूरा मजा ले। तो दोस्तों, आपको जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, राम राम।